बेंच टूट गया। बेंच अब भी मौजूद है। इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के एक रुकन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने समाअत से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल बाकी 4 जजेस के साथ आज सुबह फिर से समाअत शुरू करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ये कहते हुए बेंच से अलग हुए थे कि जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत रूल्स बनने तक 184(3) के मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी जाए। लार्जर बेंच काजी फाइज ईसा के फैसले के बावजूद कार्रवाई जारी रखना चाहता है, इसलिए वो इस केस को सुनने से माजरत कर रहे हैं। उनके ऐलान के बाद बेंच कोर्ट रूम से उठकर चला गया। 4 घंटे बाद अदालती अमले ने बताया कि ये मुकदमा जुमे को सुबह 11:30 बजे उस बेंच के सामने मुकर्रर होगा जिसमें अब जस्टिस अमीनुद्दीन नहीं होंगे। Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. सेनेट ने अदालती इस्लाहात का बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। सेनेट में तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। वसीम शहजाद ने कहा कि यह इस्लाहात का नहीं मफादात का बिल है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अस्को नोटिस की वजह से रियासत ने अरबों डॉलर्स के नुकसान उठाए। रेकोडेक और स्टील मिल्स का नुकसान हुआ। मुजवजा बिल में चीफ जस्टिस के अस्को नोटिस का इख्तियार महदूद किया गया है। अब अस्को नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। इमरान खान के खिलाफ टेरियन जेड वाइट केस काबिल समाअत है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद अली शाह ने दलाइल दिए कि इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी में बुशरा बीबी, कासिम और सुलेमान का जिक्र किया मगर टेरियन का जिक्र नहीं किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा बयान हलफी गलत निकला तो क्या होगा। वकील बोले फिर इमरान खान मेंबर असेंबली बनने और पार्टी सरबराह रहने के लिए नाअहल हो जाएंगे। हो सकता है कि इमरान खान ने आधी दुनिया में अपने अकाउंट टेरियन के नाम पर रखे हुए हों, इसलिए टेरियन की वल्दियत तस्लीम करने का केस बहुत अहम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा अस्खुद नोटिस भुट्टो की फांसी के खिलाफ क्यों नहीं लिया गया, नवाज शरीफ की सजा पर क्यों नहीं लिया गया, RTS बिठाने पर क्यों नहीं लिया गया। इलेक्शन केस में 4-3 से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अस्खुद नोटिस के खिलाफ फाइज ईसा की सरबराही में बेंच का फैसला आ चुका है। पार्लियामेंट कानून बना चुकी है, सिर्फ सदर के दस्तखत बाकी हैं। उसे नज़रअंदाज करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उंगलियां तो उठेंगी। अदालत का बेंच 5 रुकनी हो या फुल कोर्ट हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये जानना है कि इंतखाबात आईनी मुद्दत के अंदर हो रहे हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बयान। कहा 2 असेंबलियाँ तहलील करने से पहले अपने चोटी के आईनी माहिरीन से मुशावरत की। सबकी मुतफ़िक़ा राय थी कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की आईनी शक की खिलाफ वर्जी मुमकिन नहीं है। वाज़े हो गया कि इंतखाबात के इनकाद के लिए 90 दिन की आईनी शक इन्हें नागवार थी। मुजरिमों की हुकूमत, उसके सरपरस्त और मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ाने पर उतर आए हैं। ये लोग इंतखाबात से इंतहाई खौफजदा और अपने सज़ा याफ्ता लीडरों को पाक करने के लिए बेचैन हैं। पाकिस्तान की तारीख के पहले सर्टिफाइड आइन चिकन के मुंह से आइन जैसे मुकद्दस शय का नाम लेना भी घिनौना मजाक है। नून लीग के रहनुमा मरीम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा वो साजिश जो आपने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की थी वो पकड़ ली गई है। मुल्क, रियासत और इदारे आप जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। अब चुप करके बैठ जाओ। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। एडवाइस दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस PTI हुकूमत ने दायर किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेफरेंस वापस लेने का हुक्म देते हुए कहा कि ये रेफरेंस कमज़ोर, बेबुनियाद और सियासी वजूहात पर दायर किया गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके घर वालों को हरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं बल्कि आइन और कानून पर चलने वाले मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ इमरान न्याजी की इंतकामी कार्रवाई और अदलिया को तकसीम करने की साजिश थी। इमरान न्याजी ने इस मुजरमाना फेल के लिए सदर के आइनी मनसब का नाजायज इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आला कार और एक झूठ के हिस्सेदार बने। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को सहाफ़ियों की शरारत करार दे दिया। कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं है।
बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि कोई शरारत की बात नहीं है, यह अदालत का फैसला है। जिस तरह किसी और बेंच का फैसला होता है उसको इज्जत से देखना चाहिए। बेशक फैसले पर आप बात करें या तनकीद करें। तोशाखाना केस में इमरान खान को 29 अप्रैल तक की लंबी तारीख मिल गई। आज भी पेश ना हुए, फिर इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने इमरान खान के वकला से कहा है कि मुश्तरका मुशावरत करके समाअत से मुतालिक बता दें। इमरान खान के वकला ने कहा कि जल्दी क्या है, मामूल के मुताबिक डील करें, दबाव में ना आए, रमजान के बाद समाअत रख लें। इलेक्शन कमीशन के वकील बोले सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल केसेस जल्द निपटाने का कहा है। जज ने कहा कि समाअत जुमेरात को रख लेते हैं। इमरान खान के वकील बोले सर ईद तो अच्छे से गुजार लेने दें, केस ईद के बाद रखें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इतना अरसा गुजर गया, केस अब तक आगे नहीं बढ़ा। अदालत में इमरान खान के वकला ने केस काबिल समाअत न होने की दरखास्त भी दायर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जुमे तक मुअत्तल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124A को कलअदम करार दे दिया। हुकूमत मुखालिफ तकरीरों को करने वाले के खिलाफ बगावत की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, कहा कि सेक्शन 124A जैसे कवानीन इस्तेमारी निज़ाम की बाकियात हैं। इन कवानीन को सियासी मुखालिफिन और सिविल सोसाइटी को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब में कम से कम उजरत में 7,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, कम से कम माहाना उजरत 25,000 रुपये से बढ़कर 32,000 रुपये कर दी गई। बेंच का टूटना इस बात की निशानदेही है कि ऑल इज नॉट वेल। अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं हो रहा तो सियासत में इत्तेहाद कैसे हो सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा अदालत उज़्मा में जो दरारें नजर आ रही हैं वो दूर की जानी चाहिए। सियासतदानों तक रहने दें, इन इदारों में ना दाखिल होने दें जिनके हाथ में तराजू है। वजीर दाखिला राना सनावला ने कहा कि इमरान खान हालात को इस नहज पर लाए, वो विलायन लिख कर दे दें कि मामलात हल करना चाहता हूँ। ऐसे मामलात हल नहीं होंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को बीच में आना होगा। 16 अगस्त को अबूरी हुकूमत आ जाएगी, इलेक्शन कराना उनका काम है। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने अदालती इस्लाहात का बिल आइन से मुतसादिम करार दे दिया। कहा कि आइनी तरमीम के बगैर आम कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। कानून पास किया तो अगले 15-20 दिनों में कलअदम करार दे दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ का किसी का नाम लिए बगैर ट्वीट, कहा कि इखलाकी और कानूनी अथॉरिटी दोनों रुखसत हो चुकी, अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन बाकी बचे हैं, इस्तीफा दो या फुल कोर्ट बनाओ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबरा पीडीएम मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को अदालती इस्लाहात बिल की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को भी दीगर ममालिक की तरह चैलेंजेस का सामना है। कोरोना वबा के बायस आलमी सतह पर कई चैलेंजेस का सामना रहा। मौसमियाती तब्दीलियों से भी दुनिया भर को मसाइल का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद में मुकीम सफारतकारों के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए कहा कि मुआशी मुश्किलात के साथ साथ सैलाब ज़दगान की बहाली बड़ा चैलेंज है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीबों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। एटमी बिजली 1 रुपये 6 पैसे यूनिट पर मिल रही है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी 23 रुपये वाली बिजली क्यों खरीद रही है। वज़ीर आज़म बरहम, कहा K2 और K3 से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा। ज़राए के मुताबिक पोर्ट कासिम से मिटियारी तक ट्रांसमिशन लाइन ताख़ीर का शिकार है। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी पावर को रुकावटें दूर करने की हिदायत कर दी।
गैस का प्रेशर भी नहीं, न सेरी में न अफ्तारी में किस टाइम भी नहीं है। बिल्कुल गैस प्रेशर है ही नहीं सर, लकड़ियों का गुजारा है। सुबह उठते हैं फिर सिलेंडर भर के आओ, फिर ये करो, अभी रात के बंदोबस्त है, दिन का है, शाम बच्चे भी है। बंदा पकाने बैठा तो गैस चला जाता है। सारी टाइम गैस छोड़ते हैं तो इतना कम प्रेशर होता है कि घर वाले रोटी भी नहीं पका सकते। सारी टाइम में गैस नहीं होती, शाम को भी नहीं होती। ठीक है, शहरी अफ्तारी करना मुश्किल हुआ है वहाँ के लिए। शहरी के टाइम में वो तब भी गैस चली जाती है, अफ्तारी है तो तब भी गैस चली जाती है। शहरी के टाइम अफ्तारी के टाइम गैस उतनी है, महंगाई इतनी है कि बाहर का खाना अफोर्ड कर नहीं सकते। खुदारा इस माह रमज़ान में कुछ थोड़ा सा तो गरीबों के लिए गैस ही दे दें। कम से कम रमज़ान में तो शेड्यूल के मुताबिक गैस दे दें। कराची, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में गैस लोड शेडिंग से तंग शहरियों का मुतालबा। कहा सहरी और इफ्तारी की तैयारी भी मुश्किल हो गई, सिलेंडर पर खाना पकाएंगे तो उस महंगाई में कैसे गुजारा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची के शहरियों की शिकायत पर एक्शन। सहर और इफ्तार में बिला तातुल गैस फराहमी की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ हंगामी इजलास में कहा कि माह सयाम के दौरान गैस फराहमी के हवाले से जाम हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी। पंजाब में रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटा स्कीम 10वें रोज़ भी जारी। जुमेरात की सुबह तक लाहौर डिवीज़न में आटे के 31 थैले, भावलपुर डिवीज़न में 30 लाख, डेरा गाजी खान डिवीज़न में 26 लाख 30 हज़ार, गुजरांवाला डिवीज़न में 23 लाख, फैसलाबाद डिवीज़न में 24 लाख 60 हज़ार और मुल्तान डिवीज़न में आटे के 22 लाख 40 हज़ार थैले तकसीम किए जा चुके हैं। सरगोदा डिवीज़न में 18 लाख, साहिवाल डिवीज़न में 13 लाख 35 हज़ार और रावलपिंडी डिवीज़न में आटे के 11 लाख 10 हज़ार थैले तकसीम किए गए। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले अफसरों के अमलों को शाबाश। कहा इसी जज्बे से इस कार खैर को आगे बढ़ाना है। पंजाब हुकूमत ने हर जुमे को आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला किया है। मुख्तलिफ शहरों में मुफ्त आटे के लिए शहरी आज भी परेशान। रावलपिंडी में शहरियों का मुफ्त आटे के मराकज़ बढ़ाने का मुतालबा। ख़वातीन का कहना है कि उन्हें आटे के लिए इधर उधर भगाया जा रहा है। मांगा मंडी लाहौर में मुफ्त आटा सेंटर में भगदड़ से दीवार गिर गई, 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान में ख़वातीन की लंबी लाइनों में धक्कम पेल और बेनज़मी। हाफिज़ाबाद में भी मुफ्त आटा पॉइंट्स पर आवाम का रश कम ना हुआ। चीचा वतनी में आटा न मिलने पर मुश्तिल अफराद ने बाईपास रोड ब्लॉक कर दी। महंगाई के बायस बचत मुतासिर होने का शिकवा करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 13% इजाफा हो गया। गुज़िश्ता सर्वे में 60%, अब 73% अफराद महंगाई के नतीजे में बचत में कमी का शिकवा करते हैं। मुस्तकबिल में बचत में इजाफे से पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भी 7% घट कर 17% हो गई। अगले 6 महीने में बचत में कमी का खदशा जाहिर करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% इजाफे के बाद 51% पर देखी गई। गैलिप पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का नया सर्वे जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चमन में कई घंटों से तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पुराना चमन, कोशक टॉप, बोगरा, सुई कारेज, बोस्तान, तौबा चकजई, किला अब्दुल्ला, माचका, कोलक और आरमबई काजुकई में तूफानी बारिश। दही इलाकों की नदी नालों में तुग़यानी, ज़राए आमदोरफ्त मुतासिर। पशीन, जंगल, पीर अली ज़ई, सरानान, यारो, हरमज़ई और खानोज़ई में भी तेज़ बारिश। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, मरी, भावलनगर, विहाड़ी, मियाचन्नू और कमालिया में भी बारिश। पाकपतन में बारिश के साथ यालाबारी। सिंध में जाम शोरो, नूरियाबाद और कोटरी में मूसलाधार बारिश। बन्नू, हंगू और स्वात में भी वक्फे वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में दहशत गर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। मदद के लिए पहुंचने वाली पुलिस वैन रास्ते में नस बारूदी मवाद से टकरा गई। धमाके में DSP समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए। DSP इकबाल मोहम्मद समेत 4 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वाक़े की मज़म्मत, शोहदा को खराज अक़ीदत। कहा पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का शानदार किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली का इंतखाब 8 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गवर्नर KP ने इलेक्शन के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तजवीज़ की थी।
किसी भी पायलट का लाइसेंस जाली नहीं था। डीजी सिविल एविएशन का सेनेट की कायमा कमेटी बराए एविएशन में दावा, बताया कि 141 पायलटों के लाइसेंसों में मसाइल थे, 69 क्लियर हो गए। तनख्वाहों पर 35 से 40% टैक्स है। सारे पायलट पीआईए छोड़ना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में वफाकी वजीर बराए एविएशन गुलाम सरवर खान ने दावा किया था कि मुतादिद पायलटों के लाइसेंस जाली हैं। इन कॉन्फिडेंस की वजह से हम यहाँ आके खड़े हो गए। मैंने 5.5% पे इस मुल्क की पॉलिसी रेट छोड़ा था, आज हम 20% में, माय हार्ट ब्लीड्स। इकोनॉमी पे सियासत बंद कर दे हम। अच्छी भली इकॉनमी हमारी चल रही थी। कंपैरिजन हमारे सामने रखे, 6% जीडीपी ग्रोथ किसकी थी? फूड इन्फ्लेशन 45% पे, सिर्फ 15% पे कहां पे थी? अगर नहीं होता तो छोड़ दो। कंपैरिजन होगा 2018 में क्या था, 2022 में क्या था और आज क्या है, वो उसका मैंने एक सेंटेंस में बता दिया है। फ्रॉम 24th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टू 47th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। सेनेट में वजीर खजाना इसाक डार और पीटीआई सेनेटर्स आमने सामने। वजीर खजाना ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया, मईशत पर सियासत करना बंद करें, मुआशी रोड मैप बनाएं। सेनेटर फैसल जावेद बोले, इमरान खान और पीडीएम हुकूमत के मुआशी हालात का मवाजना करें, मईशत नहीं संभल रही तो ओहदा छोड़ दें। इसाक डार ने जवाब दिया, मवाजना होगा तो इमरान खान की हुकूमत संभालने और छोड़ने के वक्त का होगा। एक जुमले में बता चुके कि पाकिस्तान दुनिया की 24वीं से 47वीं मईशत बन गया है। सीनियर जज मुसरत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली कायम मकाम खातून चीफ जस्टिस मुकर्रर। मौजूदा चीफ जस्टिस कैसर रशीद कल रिटायर हो गए। जस्टिस रूहुल अमीन एक दिन के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे, वो 1 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद खातून जज जस्टिस मुसरत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन जाएंगी। वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक जिम्मेदारियां अंजाम देंगी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स करने के लिए IFC को ट्रांजैक्शन मुशीर मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। इक्तसादी राबता कमेटी ने सिंध में पावर डिवीजन की तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने के लिए 60 करोड़ 70 लाख, वजारत हाउसिंग के लिए 1 अरब 68 करोड़ 90 लाख रुपए और फाटा में तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। पाक बहरिया का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों की फायरिंग का शानदार मुजाहरा। मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने भी मुशाहिदा किया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान, कहा पाक बहरिया किसी भी जहरियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। ताकतवर मसनूई जहानत से इंसानियत को मुमकिन खतरे का खौफ। अरबपति और ट्विटर के सरबरा इलॉन मस्क समेत कई अहम शख्सियात और माहिरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम मुअत्तल करने के हक में सामने आ गए। खुले खत पर एप्पल के मुश्तरका बानी स्टीव वॉन्जियाक ने और इलॉन मस्क समेत 1000 से ज़्यादा अफराद के दस्तखत मुमकिन खतरात से खबरदार करते हुए कहा है कि मसनूई जहानत जितनी ताकतवर होती जाएगी, उसे समझना, संभालना और कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। भारत की हठधर्मी, एशिया कप मेजबानी का मामला हल ना हुआ। भारत पाकिस्तान टीम भेजने और अपने मैचेस किसी और मुल्क में खेलने को तैयार नहीं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 ममालिक में इवेंट कराने से बजट बढ़ जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ज़्यादा बजट की मंजूरी नहीं देगी। एशिया कप का इनेकाद UAE या कतर में होना है और पाकिस्तान को भी अपने मैचेस इन 2 ममालिक में से एक में खेलना पड़ेंगे।